एक अच्छी खबर है कि फेडरल कोर्ट ने 7E का जो टैक्स है उसके ऊपर एक ऑर्डर जारी किया है, जिसमें जो 7E का टैक्स है उसको मुकम्मल ख़त्म कर दिया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि अगर कोई ऑर्डर जारी किया गया है टैक्स पेयर के खिलाफ, कोई नोटिस इशू किया गया है या कोई रिकवरी पेंडिंग है, तो तमाम चीज़ें ख़त्म कर दी गई हैं। मतलब ये 7E का जो टैक्स था जो कि 2022 में ऐड किया गया था, इसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है कि ये लॉ के अनलॉफुल है, ये आना ही नहीं चाहिए था। ये ऑर्डर की कॉपी आपके पास अवेलेबल है, मैंने ग्रुप में ऑलरेडी भेज दी है। जो फेसबुक का हमारा पेज है वहाँ पे मैंने शेयर कर दी है। अगर ऑर्डर की कॉपी आपको चाहिए तो मिल भी सकती है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं कि 2022 के अंदर 7E के टैक्स को ऐड किया गया और उसके बाद तब से लेके अब तक यानी कि 2026 तकरीबन 4 साल हो चुके हैं। ये डिफरेंट कोर्ट्स पे डिफरेंट इसके डिसीजन आए और चलते चलते ये मैटर जो था फेडरल कोर्ट के पास पहुंच गया। मतलब लाहौर हाई कोर्ट से फैसला आया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला आया, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था, सिंध हाई कोर्ट का फैसला था। इसमें से कुछ फैसले टैक्स पेयर के खिलाफ थे, कुछ टैक्स पेयर के फेवर में थे। तो चलते चलते ये मैटर फेडरल कोर्ट में जाके सुनने के लिए, हेयरिंग के लिए पेंडिंग हो गया। तो अभी इसको सुना गया और ये फैसला FBR के खिलाफ दे दिया गया है और टैक्स पेयर की फेवर में कर दिया गया है। मतलब 7E का टैक्स खत्म कर दिया गया है। 7E का टैक्स क्या था कि अगर रेंट की अगर कोई आपकी कोई प्रॉपर्टी है, आपने रेंट पे दी हुई है, उसको आप निकाल दें अपनी प्रॉपर्टी से। उसके बाद कोई ऐसी प्रॉपर्टी जहां पे आप खुद रह रहे हैं, कैपिटल एसेट है, उसको आप निकाल दें। इसके अलावा कोई एग्रीकल्चर लैंड है और उसके ऊपर आप एग्रीकल्चर इनकम अपनी टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट भी कर रहे हैं तो उनको भी निकाल दें। इसके अलावा बाकी तमाम प्रॉपर्टी को जमा करें। अगर उनकी वैल्यू आज की मौजूदा वैल्यू 25 मिलियन से यानी कि 2.5 करोड़ से ज़्यादा है तो आपने हर साल उस पड़ी हुई प्रॉपर्टी के ऊपर 1% टैक्स देना है। कोर्ट ने इसी बेसिस पे टैक्स को खारिज किया कि जो चीज़ अभी रियलाइज ही नहीं हुई, मतलब ऐसी आमदनी, ऐसी इनकम जो अभी रिसीव ही नहीं हुई, उसके ऊपर टैक्स कैसे चार्ज हो सकता है। इस बेसिस पे कोर्ट ने फैसले को ख़त्म कर दिया और इसको ये कहा गया कि ये अनलॉफुल है, इसको लॉ में होना ही नहीं चाहिए। और अगर साथ ये भी कहा कि अगर कोई नोटिस इशू हुए में किसी के खिलाफ कोई रिकवरी पेंडिंग है, कोई ऑर्डर है, तो उन तमाम चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया। तो ये एक अच्छा फैसला है जिसमें प्रॉपर्टी जो रियल स्टेट सेक्टर है उसके अंदर एक अच्छा इसको पॉजिटिव एक लिया जा रहा है इस फैसले को कि काफ़ी देर के बाद कोर्ट की तरफ से एक अच्छा डिसीजन आया। अब सवाल ये है कि जिन लोगों ने ऑलरेडी ये टैक्स पे कर दी है, मैंने तो हमेशा पिछले 3-4 साल से आपको हर साल टैक्स रिटर्न में बताया था कि हमने जमा नहीं करवाना जब तक कि इसका फैसला नहीं आता। तो आज टैक्स पेयर के फेवर में फैसला आ गया। जिन लोगों ने नहीं जमा करवाया उनके लिए तो बेनिफिट है, लेकिन जो लोग जमा करवा चुके हैं या प्रॉपर्टी सेल करते हुए जमा करवा चुके हैं, इसके ऊपर आने वाले दिनों में कुछ अगर कोई ऑर्डर, कोई केस फाइल होता है या इसका कोई प्रोसीजर इशू किया जाता है तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा कि आपने उसकी रिकवरी कैसे लेनी है। लेकिन मीनवाइल अभी जो टैक्स रिटर्न फाइल होगी इसमें कैपिटल एसेट का फॉर्म फिल नहीं होगा और रिटर्न के टाइम पे आपको अपडेट कर दिया जाएगा कि कैसे करना है। और ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे 2022 से पहले की सिचुएशन थी। मतलब 7E का जो टैक्स है अनलॉफुल है, अब टैक्स पेयर ने टैक्स नहीं देना। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।